सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यहाँ पे ज्यादातर फैज मुरादाबाद के ताजदार आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल का फैजान बरस रहा है। हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं भाई तू इतनी जल्दी इतनी आ गए, या कई बार ये भी सवाल होता है खतीब मुरादाबाद ही में इतने क्यों पैदा होते हैं। तो मैंने कहा तुमने खतीबों को जाना है, उसे नहीं जाना जिसकी मिट्टी में खिताबत की महक आती है, और उस जात को अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। मैं अपने इन बुजुर्गों के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाता हूँ, जिन्होंने खास फैज पाया है मुरादाबाद शरीफ से। लोग हमारे एक भाई ने कहा था, बड़ी अजीब बात मेरे बैठते ही कही थी कि अभी तक कोई भी बंदा 5 मिनट से ज्यादा सदरुल फाजिल पे नहीं बोल पाया। मैंने कहा कभी रखना जश्न सदरुल फाजिल, फिर 5 मिनट नहीं इंशाअल्लाह 5 रातें भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सदरुल फाजिल की वो जात है जिस पे महीनों गुफ्तगू नहीं सालों गुफ्तगू हो तब भी उनकी जात बयान नहीं हो सकती। हाँ, बस हकीकत यह है फैजी भाई के लोगों ने सही से उनका तारुफ नहीं कराया। ये मैं कह रहा हूं बहुत बहुत बड़ी मजलूम जात हुजूर सदरुल फाजिल की, जिनको लोगों ने सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं किया। मैं चूंकि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह के मुआशरा इसका नाम है, लेकिन बरकत के वास्ते मैं अपने आकाए नेमत का तज़किरा जरूर करूंगा। कभी इंशाअल्लाह अगर तफसील से सुनना हो तो फिर इसी महफिल का इसी नाम से कभी मुनक़िद करना, फिर देखना मुरादाबाद में कौन सा शेर सो रहा है, फिर मैं बताऊंगा। अगर अंदाजा लगाना है तो देख लो, जिन पे नजर पड़ गई है वो ऐसे हैं, तो जिनकी नजरों से ऐसे बने हैं वो कैसे रहे। खुद सोच सकते हैं आप, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं बात करूं ना मुरादाबाद की जमीन की, कौन सदरुल फाजिल, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए, सन 1300 हिजरी में मुरादाबाद की जमीन पे आंख खोलने वाली जात हुजूर सदरुल फाजिल की जात। आप जहानत देखिए, 4 साल में जिसने नादरा मुकम्मल कर लिया उस जात को सदरुल फाजिल कहा जाता है। 8 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया उसे सदरुल फाजिल कहा जाता है। और आगे अगर आप बढ़ें, खुदा की कसम जिसकी तसनीफ की इमाम मोहम्मद रजा तारीफ करें उस जात को सदरुल फाजिल कहा जाता है। आज कहने को लोग एतमाद बने घूम रहे, बुरा ना मानिएगा। आज अलकाबात घर में मिल जाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि लोगों ने, किसी ने पगड़ी देख के किसी से इश्क किया है, कोई जुब्बा देख के किसी का गुलाम बना है, कोई मुलाकातें करके किसी का आशिक हुआ है, लेकिन सदरुल फाजिल की वो जात है जिसने इमाम अहमद रजा की सिर्फ तहरीर देख के उनसे इश्क किया था। सिर्फ तहरीर देख करके जिसने उनसे इश्क किया। और कमाल की बात है, आला हजरत को समझने के लिए भी बंदा आला हजरत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। आला हजरत को समझने के लिए बंदे का आला हजरत होना जरूरी है। आप अगर गौर करें, 20 साल की उम्र में आपने 20 साल की उम्र में फजीलत की सनद हासिल कर ली, और फजीलत के साथ साथ आपने एक किताब भी तसनीफ की। बहुत गौर से, ये बेटे मोबाइल बंद करो, रात दिन मोबाइलों पे ही देखते हो, आप सामने से देखो। 20 साल की उम्र में, और सिर्फ तहरीर देख के आला हजरत से इश्क कितना बढ़ा। इतना इश्क बढ़ गया कि किसी बदमजहब ने उसी दौर में आला हजरत के खिलाफ अखबार में कोई आर्टिकल छाप दिया। तवज्जो है आप लोगों की? आर्टिकल, कोई मजमून छाप दिया। अभी अनदेखा इश्क है, याद रखिएगा, जो देख के इश्क होता है वो उतने कमाल को नहीं पहुंचता, जो बिन देखे इश्क होता है जितने कमाल को वो पहुंचता है। अबू बकर का इश्क अपनी जगह है, लेकिन नबी के उवैस का इश्क भी अपनी जगह है। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूं। बिन देखे इश्क की अपनी मिसाल है, अपनी जगह है। भाई से फेंक दो नीचे, थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें, मैं बात कर रहा हूं।
इतनी प्यास नहीं लगी है, कोई मरेगा नहीं बिना पानी के। सुन रहे मेरी बात, समझ रहे ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बच्चे समझे, मैं आज मुरादाबाद की थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं। मुरादाबाद है क्या, याद रखिएगा। तो हुजूर सदरुल फाजिल आला हज़रत की सिर्फ तहरीरें देख करके दीवाने हो गए। जब किसी ने आला हज़रत के खिलाफ आर्टिकल छापा ना, तो बर्दाश्त न कर सके, आपने उसका रद्द लिखा उसी दिन। अगले दिन उसी अखबार वाले से मुलाकात करके उसी पेज पे उसका रद्द छाप दिया। और जब ये तहरीर इमाम अहमद रजा के सामने पहुंची, कौन जिसको 55 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। आम मौलवी नहीं थे आला हज़रत, सिर्फ फकीह नहीं थे, फलसफी नहीं थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, 56 उलूम पे महारत रखने वाली शख्सियत। जब आपने उस तहरीर को देखा तब आपने कहा था ये लिखने वाला कौन है, कौन है ये बंदा जिसने इतनी अच्छी तहरीर लिखी है। किसी ने कहा हुजूर ये नया नया फाजिल हुआ है, नया अलिम बना के मुरादाबाद का रहने वाला है। अल्लाह अकबर, जिसकी तहरीर से इश्क झलक रहा था। मेरे इमाम ने अपने किसी चाहने वाले को खबर भेजी, तुम भी आना, इस नौजवान को भी साथ लेकर के आना, हम इससे मुलाकात करना चाहते हैं। कौन है इमाम अहमद रजा? ये वो इमाम अहमद रजा है जो मरीज होने के लिए मारहरा की जमीन पे जाए तो मुर्शिद दर्ज को छोड़ करके बागर आके इमाम अहमद रजा का इस्तकबाल करे और मिलने के बाद ये कहे आज परसों की हसरत पूरी हो गई है, और सीने से लगा के ये कहे आज एक जरूरत की जो मेरे दिल में कसक रहती थी वो पूरी हो गई। हुजूर कौन सी जरूरत का ये फिक्र सताती थी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया, मगर कयामत में अगर खुदा पूछेगा आले रसूल क्या तोहफा लेकर के आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इमाम अहमद रजा का हाथ पकड़ के कहा था आज ये फिक्र दूर हो गई, और बबांगे तगल कहा था रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सदरुल फाजिल जिंदाबाद। जिनके लिए आला हजरत, जिन आला हजरत के लिए पीर ये कहे, वो कहता बुलाओ। हुजूर सदरुल फाजिल गए, मुलाकात हुई, आला हजरत। देखो दिल कितने बड़े थे इन लोगों के, माजरत के साथ, माजरत के साथ इल्ला माशाअल्लाह। अब अगर कोई छोटा आगे बढ़ जाए तो बड़ा कहता हूं मेरे होते हुए, और ये आ गए। अगर आप अपनी तसनीफ लेकर के किसी बड़े के पास जाओ, 4-5 पन्ने पलट के कहकर नहीं इसमें तब्दीली होनी चाहिए, आपने कितने भी अच्छा लिखा है ना अपनी काबिलियत दिखाएगा। कई दरसगाहों का माहौल ये हो चुका है, आपने बच्चे को कितनी अच्छा पढ़ाया है, दूसरे मदरसे में पूछेगा कहां रखा था इसे, फला मदरसे में, जिंदगी बर्बाद कर दी। चाहे खुद को जरा गर्दान सही से याद ना हो, मगर दूसरे के ऊपर तनकीद करना फितरत है। ये इतने बड़े लोग थे कि दिल कितने बड़े थे। आला हजरत की बारगाह में सदरुल फाजिल गए तो आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने आपकी जो तसनीफ थी और आपका जो इल्मी मामला था उसकी तारीफ की। आला हजरत ने तारीफ की, हद हो गई भाई, तारीफ की। और फरमाते हैं फिर इश्क इतना बड़ा आला हजरत से, ये कहते हैं आला हजरत ने मुलाकातों से मेरा दिल जीत लिया, सदरुल फाजिल। और फिर देखिए खलीफा हुजूर आला हजरत भी हैं हुजूर सदरुल फाजिल। कहते हैं मुलाकात आला हजरत से फिर इतनी होने लगी इनकी, कहते हैं कभी मैं बिस्तर की गांठ खोलते ही नहीं था, जब आला हजरत आवाज देते मैं दौड़ के चला जाता था, मैं दौड़ के चला जाता था। और बड़ी बात अगर करूं, और बड़ी बात अगर करूं, कंजुल ईमान को कितने लोग जानते? कंजुल ईमान को कितने लोग जानते हैं? उलमा को छोड़ के बाकी लोग हाथ उठाए। जो आला हजरत ने तर्जुमा लिखा जानते ना उसको। मगर सुने, ये भी बहुत बड़ा फैज है मेरे सदरुल फाजिल का। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सरकार आला हजरत से कहा था हुजूर कुरान का तर्जुमा लिखा जाए, तो आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत ने क्या फरमाया कि तर्जुमा लिख तो दिया जाएगा, लेकिन उसके जो तबाहत
है, उसके लिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। जिस प्रेस में छापा जाए वो प्रेस पाक हो, उसका जो बकाया कागज बचे फजला हो, कहते हैं वो ऐसी जगह दफन किया जाए जहां तौहीन का शायबा तक ना हो। और आला हज़रत फरमाने लगे जितने उस लोग उसमें लगे वो सारे पाक होने चाहिए, सारे बावुजू होने चाहिए। कहने लगे जब इतनी शर्तें पूरी होती नजर नहीं आ रही ना, तो फिर जरूरत क्या तर्जमा लिखने की। मगर सदरुल शरिया की निगाहें कुछ देख रही थी। आपने क्या फरमाया? फरमाने लगे सुने हुजूर, आप तर्जमा लिख दीजिए, ऐसे बंदे का भी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। फिर वो वक्त भी आया, उस बंदे का इंतजाम 1300 हिजरी में मुरादाबाद में किया गया। कंजुल ईमान का तर्जमा, ये कंजुल ईमान तर्जमा कुरान पाक का सदरुल शरिया की फरमाइश पे लिखा गया, लेकिन सदरुल शरिया ने इसको छापा। और खुदा की कसम एहतियात देखिए, अपनी प्रेस प्रिंटिंग मशीन अपनी, जितने उसमें लोग रखे गए सारे के सारे मुसलमान थे, जितने लोग काम करते थे सारे बावुजू काम करते थे, सारे तहारत के साथ उसमें लगा करते थे कि इनकी नेक नियति थी कि आज तक खुदा की कसम सारी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, दो शख्सियतें हैं जिनके शागिर्द मिलते हैं। एक शख्सियत को सदरुल शरिया कहा जाता है, दूसरी शख्सियत को सदरुल लफाजिल कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सदरुल लफाजिल। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।